नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नेपाल हाल के दिनों में भारत के लिए चिंता का सबब बन गया है। वहां की वामपंथी सरकार न केवल चीन की गोद में जा बैठी है, बल्कि उसके इशारे पर कई ऐसे वैसे काम भी कर रही है, जिससे भारत के सामने मुश्किलें आ रही हैं। यही वजह है कि रॉ के प्रमुख सामंत गोयल बुधवार को नेपाल दौरे पर गए। नेपाली मीडिया की माने तो रॉ चीफ बुधवार को 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ काठमांडू पहुंचे थे और उन्होंने पूरा दिन वहीं बिताया था। नेपाली मीडिया की माने तो अगले महीने इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे का नेपाल दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में रॉ चीफ का ये दौरा काफी मायने रखता है। नेपाल चीनी कैंप में इतना गहरा न धंस जाए कि फिर उसका भारत की तरफ रुख मोड़ना असंभव सा होने लगे। इसके लिए जनरल नरवणे के दौरे से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। भारत और नेपाल के बीच पुराना सैन्य संबंध है। नेपाल ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। तब से दोनों देशों के संबंधों में थोड़ी दूरी जरूर महसूस की जा रही है। नेपाल की शिकायत है कि भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीत का तंत्र बहाल करने की उसकी सालों पुरानी मांग को तवज्जो नहीं दी। संभव है कि आर्मी चीफ के दौरे में नेपाल की इस मांग पर भी गहन विचार हो। नेपाली मीडिया की माने तो KP ओली ने ईश्वर पोखरेल से रक्षा मामलों की जिम्मेदारी वापस लेकर भारत को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि पोखरेल को भारत विरोधी माना जाता है। हालांकि भारत का मानना है कि सीमा विवाद पर बातचीत के लिए नेपाल को अपने यहाँ का वातावरण और ज्यादा सुधारना होगा। भारत लगातार कहता रहा है कि नेपाल ने भारतीय इलाकों को नए नक्शे में शामिल कर उस समझौते का उल्लंघन किया है जो सीमा विवाद को आपसी बातचीत के जरिए समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही साथ विदेशी मामलों के जानकार ये भी कह रहे हैं कि नेपाल की बहुत जल्दी बुद्धि खुल गई है और चीन से गंभीर चोट खाने से पहले बच गया है, क्योंकि नेपाल का विकास, बेहतरी सब कुछ भारत के साथ जुड़ा है। भारत सदियों से नेपाल का मित्र रहा है और आज भी बेटी रोटी का रिश्ता कायम है। अगर नेपाल सरकार इन रिश्तों को तोड़कर चीन से संबंध बनाती है तो ये नेपाल और नेपाल की जनता दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सही समय पर सही कदम उठाकर नेपाल ने अच्छा काम किया है। अब देखना होगा कि आगे कितना रिश्तों में गर्माहट आती है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन दो बड़े अधिकारियों का दौरा होना रिश्तों में गर्माहट को दर्शाता है।